अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस हवाले से नाजरीन इंतहाई मुस्तनद ज़राए से चंद खबरें मैंने कंफर्म्ड की है। वो तमाम खबरें आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करने जा रहा हूं और वो खबरें सुनने के बाद नाजरीन यकीनन आप इस मंतकी नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि मौजूदा अपोजिशन में इस कदर सख्त मौजूद नहीं है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सके। अपने वजूद से लेके अपने कयाम से लेके तकरीबन 1 साल हो गया है पीडीएम को कायम हुए, उस वक्त से लेके आज तक ये अपने अंदरूनी और दाखिली तजादात हल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। नाजरीन खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। आपके इल्म में है कि इमरजेंसी में हंगामी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हफ्ते वाले दिन पीडीएम का इजलास बुलाया था। पीडीएम का ये इजलास जो शेड्यूल था वो 11 नवंबर को था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरते जज्बात में आके जो है 11 सितंबर से पहले हफ्ते वाले दिन ही पीडीएम का इजलास बुला लिया। अब जब पीडीएम का इजलास खत्म होने वाला था, पहली खबर नाजरीन ये है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम के सरबराह की हैसियत से शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कहा कि आप बाहर जाएंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक सियासी शातिराना चाल थी, क्योंकि वो शाहिद खाकान अब्बासी की जबान से ये अदा करवाना चाह रहे थे कि पीडीएम में हमने ये तय कर लिया है कि लाहौर का जलसा कब होगा और लॉन्ग मार्च हम कब करेंगे। यानी नून लीग की जुबान से मौलाना फजलुर रहमान साहब ये अदा करवाना चाह रहे थे, उनके कांधों पे बंदूक रखकर वो चलाना चाह रहे थे। चुनांचे उस हवाले से नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल था कि वाक़ियतन शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे और उसमें ऐलान भी कर देंगे लाहौर के जलसे की तारीख का भी और लॉन्ग मार्च की तारीख का भी वो ऐलान कर देंगे। लेकिन अचानक पता चलता है रिपोर्टर्स को कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मरियम औरंगजेब ने उन्हें इतला दी कि हमें यह हुक्म मिला है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी और ना ही कोई ऐसा ऐलान करना है कि हमने लाहौर का जलसा कब करना है और लॉन्ग मार्च कब करना है। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी बात यह कि पीडीएम ने जो एहतजाज का और जलसों का शेड्यूल जारी किया है, आप जरा उस पर गौर कर लीजिए। 13 नवंबर को गालिबन कराची में उनका जलसा और एहतजाज होगा, 17 नवंबर को क्वेटा में और 20 नवंबर को पेशावर में उनका एहतजाज और जलसा होगा। लाहौर के जलसे की तारीख नहीं दी गई। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि लाहौर में डेफिनेटली अफरादी कुव्वत जो है वो नून लीग की होगी। नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के जलसे की तारीख देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बाद में डिसाइड करूंगा। अब पीडीएम ने फैसला यह किया था कि हम 13 को कराची में, 17 को क्वेटा में, 20 को पेशावर में, उसके बाद लाहौर में जलसा करेंगे और लाहौर से फिर हम लॉन्ग मार्च की सूरत में आएंगे। चुनांचे नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि लाहौर के जलसे की तारीख हम नहीं दे सकते और साथ ही साथ ये कि लॉन्ग मार्च की तारीख भी हम नहीं दे सकते। यानी नवाज शरीफ साहब ने लाहौर का जलसा और लॉन्ग मार्च करने से इनकार कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं 100% कंफर्म्ड ये न्यूज आपको दे रहा हूं। उनकी टीम के साथ मेरा राब्ता हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शदीद तरीन गुस्से में थे, इंतहाई गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब, इस एहतजाज से पहले आपने एक रोड कारवां के हवाले से एक एहतजाजी तहरीक का आगाज करना था। रोड कारवां के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने एक प्लान मुरतब किया था। वो पूरा प्लान उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को दिया था कि किस तरह हमने 52 जलसे करने हैं, किन किन रूट्स पे करने हैं, कहां कहां से इन जलसों में रैलियां शामिल होंगी और फिर हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आपने रोड कारवां के हवाले से 52 जलसों का शेड्यूल दिया, उसमें भी आप पीछे हट गए। अब आप लाहौर जलसा नहीं करना चाह रहे, आप लॉन्ग मार्च नहीं करना चाह रहे। आप लोगों ने हमेशा
जो है अपने जबान से जो है एराज बरता है। आप लोगों ने अपनी जबान हमेशा तोड़ी है, तो ये आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या आपने इमरान खान साहब को घर नहीं भेजना? लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर हाथ दिखा दिया है। पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी अलग हो चुकी है। अब नवाज शरीफ साहब भी ये गेमें खेल रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। आप थंबनेल देख रहे होंगे नाजरीन कि नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान साहब से बदला लेने का ऐलान। इसका क्या मतलब है? आप याद रखें कि ये लोग माजी में एक दूसरे के बहुत ज्यादा धोखे दे चुके हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा चकमा दे चुके हैं। ये थंबनेल मैंने इसलिए बनाया है कि नवाज शरीफ के बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत जिद्दी इंसान हैं, वो हर धर्म इंसान हैं, वो बदला जरूर लेके रहते हैं, चाहे उसमें अपना नुकसान ही वो क्यों ना कर लें। तो नवाज शरीफ साहब को भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चकमा दिया था और ये उसी का बदला ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से। 2003 में परवेज मुशर्रफ साहब ने बावर्दी सदर बनना था। परवेज मुशर्रफ ने यह फैसला किया कि मैं सदर भी रहूंगा और साथ साथ आर्मी चीफ भी रहूंगा, और उसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट में एक आईनी तरमीम जो है वो मुतारिफ कराई थी कि मुख्तलिफ सियासी जमातें मेरा साथ दें ताकि मैं कानूनी तौर पे सदर और आर्मी चीफ दोनों रह सकूं। तो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो उस वक्त बाहर थे नाजरीन। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों को कहते रहे कि आप बाहर हैं, कोई इशू नहीं है, आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे मौजूद हूं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि परवेज मुशर्रफ साहब की मैं हिमायत कर दूं बावर्दी सदर होने की, या उनकी आईनी तरमीम का मैं हिस्सा बन जाऊं, या वो बावर्दी सदर मुंतखब होके तो दिखाएं। तो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो बड़े खुश थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी जंग लड़ रहे हैं, हम तो खैर मुल्क से बाहर हैं। अचानक एक दिन जो है 31 दिसंबर 2003 को पता चलता है, 30 दिसंबर 2003 को, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो उस आईनी तरमीम की हिमायत में वोट डाल दिया है और एक साल के लिए बावर्दी सदर मुंतखब कर लिया है, और सारे इनके पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब के हक में वोट डाला है। इस तरह चकमा दिया था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी साहब को। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी आजकल वही बदले गिन गिन के मौलाना फजलुर रहमान साहब से ले रहे हैं। ये कंफर्म्ड 100% खबर है कि नवाज शरीफ साहब पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा तैश में थे, और उन्होंने कहा कि जब मैंने फैसला कर लिया कि शायद खाकान अब्बासी बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐलानात करेंगे, तो पीडीएम के सरबराह की हैसियत से उन्होंने मेरे फैसले को किस तरह मुस्तरद कर दिया है शायद खाकान अब्बासी ने। लेकिन वो भी डेफिनेटली पुराने सियासतदान हैं, तो वो पकड़ाई नहीं दे रहे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी जबान से ही लॉन्ग मार्च के ऐलानात करवाना चाह रहे हैं। ये नाजरीन खबर थी। इससे ये साबित होता है कि पीडीएम बावजूद इसके कि महंगाई बढ़ी है, बावजूद इसके मैं कहता हूं 100 गुना महंगाई बढ़ जाए, मैं क्यों इस अपोजिशन की हिमायत नहीं करता? आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने मेरी जायदादों पे कब्जा किया हुआ है? मैं कहता हूं कि महंगाई हुई है और उसमें काफी किरदार, बहुत ज्यादा किरदार मिस गवर्नेंस का भी है। कई फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मिस गवर्नेंस का भी बहुत ज्यादा किरदार है। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। जो चीजें हमारी मकामी तौर पे तैयार होती हैं उसका इंटरनेशनल मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खैर वो एक अलग बहस है, उस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। मैं कहता हूं कि महंगाई नहीं होनी चाहिए थी और तहरीक चलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपोजिशन की जमातें जो हैं ये तहरीक चलाने से माजूर हैं, कासिर हैं। तो इमरान खान साहब के सामने तो कोई चैलेंज भी नहीं है। ये अपोजिशन तो बखुदा 100 सालों में भी चैलेंज नहीं बन सकता, क्योंकि आपस के अंदरूनी इख्तिलाफात इतने ज्यादा हैं कि वो एक दूसरे को चकमा देने से उनको फुर्सत हो तो हुकूमत गिराएंगे ना। ये तो अवाम को एक बेवकूफ बनाना है कि हम आपके हुकूक के लिए निकल रहे हैं। हालत ये है। खैर ये खबर थी नाजरीन जो आपकी खिदमत में पेश करना मैंने ज़रूरी समझा। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के जो ख़बरें हम मौसूल करते रहते हैं मुस्तनद ज़राए के हवाले से, वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन द अपकमिंग फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। तो विल अपडेट यू वेरी सून इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।